बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खान और आज हम अगेन गोल्ड की डेली एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास 11 अगस्त 2025 है। मंडे का दिन है तो मार्केट ओपन हो चुकी है। तो आज की डेट में देखेंगे कि मार्केट किस टाइप का मूवमेंट कर सकती है या किस टाइप का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वन डे से स्टार्ट करेंगे। वन डे का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। वन डे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो लास्ट हमारे पास फ्राइडे की कैंडल थी वो हमारे पास डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी। अप साइड पर भी विक थी और डाउन साइड पर भी विक थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऊपर वाली साइड पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर है। तो अगेन मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस पर आती है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक हम यहाँ से सेल करेंगे। जैसे ये ब्रेक होगा उसी टाइम इसी के टेस्ट से हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। डेली के अकॉर्डिंग फर्स्ट एनालिसिस हमारे पास ये है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जुमे वाले दिन रेंज हुई थी मार्केट में। तो उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है उसके लिए मार्केट को ये प्रीवियस लो, जो प्रीवियस कैंडल थी उसका लो ब्रेक करना पड़ेगा। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है, ये अगर देखा जाए तो लास्ट जो वीक की कैंडल्स हैं इनके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो जब तक मार्केट इस लिक्विडिटी से नीचे हमारे पास क्लोजिंग नहीं देगी उस टाइम तक हम इसको सेल नहीं देखेंगे डेली के अकॉर्डिंग। अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो इसके टेस्ट से हम यहाँ से अगेन सेल देख सकते हैं इसको। ये थी हमारी डेली के अकॉर्डिंग एनालिसिस। तो फोरेज में चलते हैं। फोरेज का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी, फोरेज का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। जो हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस था वो हमारे पास H4 में कुछ इस पॉइंट पर है। तो जब तक हमारे पास ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक हम यहाँ से सेल जब तक ये हमारे पास ब्रेक नहीं होगा उस टाइम तक हम यहाँ से सेल देखेंगे। जैसे ये ब्रेकआउट होगा वहाँ से हम इसके टेस्ट पर अगेन बाय देखना स्टार्ट करेंगे। तो 4H में हमारे पास अभी तक मार्केट अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस तक हम इसको बाय कर सकते हैं। और देखा जाए तो इसमें ये जो हमारे पास फ्राइडे वाली कैंडल्स हैं ये प्रॉपर रेंज है। अगर ये ब्रेकआउट होती है अप साइड पे या डाउन साइड पे, अगर अप साइड पे होती है तो इसी के टेस्ट से हम यहाँ से बाय देख सकते हैं जो हमारे पास ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है इस पॉइंट तक। और अगेन अगर ये सेल साइड पे हमारे पास ब्रेकआउट होता है तो इसी के टेस्ट से हम सेल देख सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास यहाँ पर होगा 3350 पर। तो अगेन इसके बाद इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो इससे नीचे अगेन हम इसको सेल देखेंगे। और जो 3350 का जोन है हमारे पास 4H में ये भी एक अच्छा बाइंग जोन है, यहाँ से हम बाय देख सकते हैं। ये जो हमारे पास है कैंडल है इस विक से नीचे एसल प्लेस करके। तो 4H में हमारे पास फर्स्ट ये है, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से बाय और इस रेजिस्टेंस से हम सेल करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसके ब्रेकआउट पर अगेन यहाँ से बाय कर सकते हैं। सेम अगर देखा जाए तो डाउन साइड पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे टेस्ट पर सेल करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो ये जोन है यहाँ से हम बाय कर सकते हैं इसके नीचे ऐसे लगाकर। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है डाउन साइड पर इसी के टेस्ट पर हम यहाँ से अगेन इसको सेल कर सकते हैं। 4H में हमारी ये एनालिसिस है आज की। तो अब मज़ीद देखते हैं 1H में। तो 1H का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जी, 1H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। तो वीकली एनालिसिस जो थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये जोन शेयर किया था कि ये रेजिस्टेंस है 1H में। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा उसके बाद हम यहाँ से सेल ही देखेंगे। जब ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद इसी के टेस्ट से हम यहाँ से अगेन बाय देख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास सेटअप ये है, जब तक इससे डाउन है मार्केट इसको सेल देखेंगे। और सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास ये पॉइंट है, जब तक मार्केट इससे ऊपर है यहाँ से हम बाय देखेंगे। रेजिस्टेंस से सेल और हमारा जो स्पॉट है वहाँ से हम बाय देखेंगे। अभी जो एसएल बनेगा वो इस वीक के डाउन बनेगा तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं 1H के अकॉर्डिंग। और अगर यहाँ पर दूसरी सिचुएशन ये बन जाती है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है तो मार्केट इस हाई को कर लेती है ब्रेक, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसको ब्रेक कर लेती है और अगेन ब्रेक इन करती है तो फिर इसी के टेस्ट से यहाँ से सेल किया जा सकता है इसके ऊपर ऐसे लगाकर। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो इसी के टेस्ट से हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ अगर देखा जाए हमारे पास इससे जो हमारे पास अगर नीचे क्लोजिंग मिल जाती है स्पोर्ट से, यहाँ से टेस्ट से हम यहाँ सेल कर सकते हैं। और अगेन अगर ब्रेक इन हो जाता है तो इसी के टेस्ट से यहाँ से हम अगेन बाय कर सकते हैं। ये थी हमारी 1H की आज की एनालिसिस, 4H की और डेली की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। तो अगर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।